Hello बच्चों, let's see the question. The question says that if fx is equals to greatest integer of x plus greatest integer of minus x when x is not equals to 2 and x equals to 2 पर function value is lambda and f is continuous at x equals to 2 then the value of lambda will be okay. अपने को lambda की वैल्यू बतानी है बच्चों कितने आएगी. तो अगर मैं यहाँ पे बात करूँ तो यानी कि क्या है, f is continuous function. f is a continuous function. f is a continuous function. clear. अगर आपके पास f कॉन्टिन्यूस फंक्शन है एट x इक्वल्स टू 2 पर, तो इसका मतलब क्या हो गया, f ऑफ 2 इज इक्वल्स टू कितना आएगा बच्चों, लिमिट x टेंड्स टू 2 f ऑफ x आएगा. क्लियर. तो यहां से f ऑफ 2 कितना आ जाएगा आपके पास, लैम्डा आ जाएगा. तो ये कितना है, ये तो गिवन ही है मतलब. और यहाँ पर अगर आप चेक करोगे बच्चों लिमिट x टेंड्स टू 2 पर f ऑफ x का वैल्यू, तो ये कितना आ जाएगा बच्चों आपके पास, ये आ जाएगा लिमिट x टेंड्स टू 2 पर ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ x प्लस ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ माइनस x. अगर आप ध्यान से, अगर आपको एक प्रॉपर्टी याद है, अगर आप ध्यान से देखो तो ये ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ x प्लस ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ माइनस x का मतलब होता है या तो 0 या फिर माइनस का 1. ये कब होता है, व्हेन x इक्वल्स टू इंटीजर, और ये कब होता है, व्हेन x डज नॉट बिलोंग्स टू इंटीजर. ठीक है, या फिर x बिलोंग्स टू नॉन इंटीजर. क्लियर. तो अगर आपका इंटीजर नहीं है, नॉन इंटीजर वैल्यू है, तो ये -1 आती है और ये कितनी आती है आपकी, ये आपकी आ जाती है 0 अगर इंटीजर है तो. x टेंड्स टू 2 का मतलब क्या होता है, x टेंड्स टू 2 का मतलब नॉन इंटीजर. तो नॉन इंटीजर पे ये जो आपका फंक्शन है ये तो हमेशा ही क्या आएगा, -1 आएगा. क्लियर. तो ये -1 हो गया. तो यहाँ से लैम्डा की वैल्यू कितनी आ जाएगी बच्चों, -1. क्लियर. क्योंकि ये दोनों आपस में इक्वल थे तो लैम्डा इज इक्वल टू -1 यानी कि ऑप्शन ए विल बी द राइट आंसर. ओके, आई होप आपको समझ में आया होगा. गुड लक.